नमस्कार दोस्तों मेरा नाम जितेश पंत है और मैं इंडस विवा का एग्जीक्यूटिव डायमंड हूं। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं, फिलहाल गुड़गांव में रह रहा हूं। थोड़ा सा मैं अपना फैमिली बैकग्राउंड से आपको कनेक्ट करता हूं। मैं हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का पास आउट हूं और उसके बाद मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से अपना मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है। पहली नौकरी मेरी टीसीएस में लगी थी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और दूसरी जॉब मैंने कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस में की है, और तीसरी जॉब सन लाइफ फाइनेंशियल्स और जेपी मॉर्गन चेस। तो ये तमाम 3-4 कंपनियों से होता हुआ मेरा कॉर्पोरेट करियर लगभग 15-16 साल का रहा और मैं आईटी फील्ड में एक एंटरप्राइज लेवल आर्किटेक्ट के लेवल पे काम किया हूं और उसके बाद सीनियर मैनेजमेंट में मैं आया हूं। आज मैं एक चीज टच करना चाहता हूं जो कि हमारे देश में भी हम काफी चीजें देख रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट को लेकर, नए स्टार्टअप्स को लेकर। तो आज की डेट में मैंने अपने 15-16 साल के करियर के बाद और खुद भी 2 आईटी कंपनी मैंने खोली, उसके बाद मैं डायरेक्ट सेलिंग को लेकर बहुत सीरियस हो गया, क्योंकि 2016 में कुछ ऐसे परिवर्तन हमारे हिंदुस्तान में, हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग को लेके हुए। कुछ ऐसी चीजें हुई जो आज के युवा वर्ग को, बल्कि मैं तो कहूंगा सारे ही क्षेत्रों में, चाहे व्यवसायी वर्ग को, चाहे हमारे नौकरी करने वाले लोगों को, सबके लिए इस चीज को देखना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि एक ऐसी इंडस्ट्री इंडिया में, ऐसा फ्यूचर अगले मात्र 7 से 10 साल में बड़ा होने वाला है। अगर आपने उसके सिद्धांत समझ लिए, अगर आपने उसको बारीकी से देख लिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आज से 5 से 7 साल के बाद आपको 2 चीजों की पूरी छूट मिलेगी। वो है फाइनेंशियल फ्रीडम और आपकी टाइम की फ्रीडम। दोस्तों, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में लगभग 2 दशकों से चालू है और बहुत से रूप हमने इस डायरेक्ट सेलिंग के इंडिया में देखे हैं। खट्टे मीठे अनुभव सारे के सारे डायरेक्ट सेलर को, जितने भी हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स हैं, उन्होंने देखे हैं। लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग में इस वक्त इंडिया की जो मार्केट है वो बेस्ट है। इस वक्त डायरेक्ट सेलिंग की जो 2 सिद्धांत हम सबके लिए काम करते हैं, वो है टाइम कंपाउंडिंग, और कहीं ना कहीं हम फाइनेंशियल फ्रीडम उस टाइम कंपाउंडिंग के माध्यम से और डुप्लीकेशन के माध्यम से ले सकते हैं। मुझे यही चीज क्लिक की। मैं एक प्रोफेशनल अपने करियर में रहा, तो कहीं ना कहीं हर तरह के तबके को, हर तरह के व्यक्ति को, हर क्षेत्र के लोगों को मैंने डायरेक्ट सेलिंग में देखा है। कोई 8वीं पास भी है, कोई अनपढ़ भी है, कोई एक सफल डॉक्टर भी है, कोई सफल इंजीनियर भी है। सब तरह के लोग इसमें हैं, लेकिन सबके लिए डायरेक्ट सेलिंग एक अलग अलग अनुभव है। दोस्तों, यहीं पे एक कैच है, क्योंकि हर वर्ग का, हर क्षेत्र का व्यक्ति से करता है, और क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जहां पे 3 साल की या 4 साल की डिग्री के बाद आप इस सब्जेक्ट को पूरा समझ लाएं और उसके बाद इसको करें। यहां पे आप जैसे भी होते हैं, चाहे हाउसवाइफ हैं, आप 18 साल से ऊपर हैं और अब स्टूडेंट हैं, चाहे आप नए नए नौकरी पर लगे हैं, चाहे आप बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन आपके पास स्किल आपके क्षेत्र के हिसाब से है और ये डायरेक्ट सेलिंग किसी के लिए भी उपलब्ध है। तो होता क्या है, लोग यहां पे आते हैं, लोग इससे जुड़ते हैं और अपने अपने तरीके से इसको चलाते हैं। वो इसके 2 चीजों से बड़े प्रभावित होते हैं, क्योंकि जो भी उनको ये चीज दिखाता है, चाहे वो सेमिनार के माध्यम से, चाहे वो 1-to-1 के माध्यम से, किसी भी तरीके से जब वो इसको देखते हैं डायरेक्ट, वो बड़े एक्साइट होते हैं। वाह, इतना पैसा, वाह, मुझे तो 3-4 लोग ढूंढ रहे हैं बस। वो ये इसको बड़ा आसान समझते हैं, और ये आसान है भी, पर आसान तब है जब आप इसको सिस्टम के तहत लाएं। उस सब्जेक्ट को मैं डायरेक्ट सेलिंग के बाद थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, कैसे इसमें बहुत बड़ी कामयाबी ली जा सकती है। तो वो लोग आते हैं, समझते हैं इस चीज को और इसमें जुड़ जाते हैं, लेकिन चूंकि वो 3 साल की डिग्री के बाद नहीं आते, वो 4 साल की डिग्री के बाद नहीं आते, उनके परिवार में किसी ने बिजनेस शायद पुश्तों ने नहीं किया हो, वो उस अनुभव से डायरेक्ट सेलिंग एक प्योर व्यवसाय है, उसमें आते हैं। अब वो पूरी तरह से इस बात पे निर्भर हो जाते हैं कि उनको लाया कौन है, उन्हें बताया क्या गया है। तो और साथ में जब वो इस चीज को करते हैं और उस अनुभव से इसको बिल्ड करते हैं, तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस फेस करते हैं। उनको अच्छा तो लगता है कि इसमें फाइनेंशियल फ्रीडम है, उनको यह भी अच्छा लगता है इसमें टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस सिद्धांत को तो समझ जाते हैं। लेकिन इस सिद्धांत को समझने के बाद जब इस बिजनेस को बिल्डिंग का मौका आता है, तो उनको चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि सक्सेस अगर आपको लेनी है तो आपको चैलेंजेस को फेस करना ही करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो। लेकिन वो चीज के लिए तैयार नहीं होते, उनको पता नहीं होता। जैसे मैंने पहले बताया, उनके पास 3 साल या 4 साल की डिग्री नहीं होती, वो अपने
कुछ लोगों पर निर्भर होते हैं और लोगों की काबिलियत पर निर्भर करता है, उस सिस्टम की काबिलियत पर निर्भर करता है कि उनको कितना समझा के ले जाएंगे। और कहीं ना कहीं पिछले 2 दशकों में, पिछले 20 सालों में जो हिंदुस्तान में, इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग में हुआ है, उस अनुभव को भी वो अंदर लेके आते हैं। और उसके बाद होता क्या है, मैक्सिमम लोग इस बिजनेस में सफलता नहीं छू पाते और उनको लगता है सफलता इस बिजनेस में तुक्के से आती है, किस्मत से आती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह से 3 से 4 साल में आप इंजीनियर बन जाते हैं, 5 साल में आप डॉक्टर पढ़ लेते हैं, उसके बाद जब उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो असल में आप तब डॉक्टर बनते हैं। इंजीनियर बनने के बाद भी आपको नौकरी में एज ए ट्रेनी लिया जाता है, लेकिन यहां भी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आपको बताने वाला कोई नहीं है। तो दोस्तों, ये बिजनेस सच में हिंदुस्तान में सही समय है। आप अगर केपीएमजी की रिपोर्ट भी देखें तो केपीएमजी ने जिस तरह से इस डेटा पॉइंट को रखा है कि 2025 में ये इंडस्ट्री 64,500 रुपए की 500 करोड़ की हो जाएगी, तो ये अपने में बहुत बड़ा तथ्य है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल 15-20 दिन पहले एक रिपोर्ट आई है जिसमें साफ साफ कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री इंडिया ने इस चीज की चर्चा की है कि ये इंडस्ट्री आज की डेट में 13,080 करोड़ की है। तो 13,080 करोड़ और 2025 में 64,500 करोड़, बहुत बड़ा ये बिग ग्रोथ है। और कोई भी इस बिजनेस को करने के लिए सक्षम है। आपको ना तो इस बिजनेस को करने के लिए किसी तरह की पढ़ाई की आवश्यकता है, ना तो इस बिजनेस को करने के लिए किसी तरह की डिग्री की आवश्यकता है, और ना ही इस बिजनेस को करने के लिए किसी तरह के बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता है। आपको ना तो कोई रिटेल शॉप चाहिए, आपको ना कोई इन्वेंट्री मैनेज करनी है, और ना ही कोई एम्प्लॉय रखना है। तो रिस्क तो बहुत छोटा सा हो जाता है, बहुत ही छोटा सा। अब छोटे रिस्क में कामयाबी कैसे लिए जाए, ये पूरी तरह से आपके सिस्टम पर निर्भर करता है। इंडस वीवा में वाइब्रेंट वीवा इस तरह का सिस्टम प्रोवाइड करता है जहां से एक 8वीं पास पढ़ा लिखा या अनपढ़ इंजीनियर, आईआईटीएंस, बड़े बड़े डॉक्टर्स, हर तरह के लोग इसमें सफलता ले सकते हैं। चाहे वो कहीं, ये बिल्कुल उतना ही आसान है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। गाड़ी चलाना, अगर हम कार ड्राइव करते हैं तो मुझे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। कार को एक बूढ़ा व्यक्ति भी ड्राइव कर सकता है, एक 18 साल से ऊपर युवा या युवती भी ड्राइव कर सकते हैं, गांव में भी कर सकता है, शहर में भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। और कार चलाने का एक सिस्टम है। वो सिस्टम क्या है? आपने स्टीयरिंग लिया, चाबी लगाई, गियर चेंज किया और कार आगे जाने लगी। मात्र 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन, 3 महीने के अंदर आप अच्छे कार चालक बन जाते हैं। आपको लाइसेंस मिल जाता है, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लर्निंग लाइसेंस भी दे देती है, और 1 महीने के बाद आपको परमानेंट लाइसेंस दे देती है। लेकिन मैं बताना क्या चाहूंगा, कार चलाना एक बहुत ही सिंपल चीज है, और यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर ही नहीं करता है कि वो कौन है, कोई भी सीख सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी अगर सिस्टम को सीख लिया तो इसमें बड़ी कामयाबी ले सकता है। दोस्तों, यही चीज बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहती, यही चीज बहुत सारे लोग नहीं करते, और इसकी वजह से वो बेचारे भटकते हैं। वो इसके बारे में, और कुछ आप 2 दशकों में, क्योंकि कुछ स्कीम्स भी आई, कुछ स्कैम्स भी आए, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को के नाम पे पिरामिड स्कीम चालू कर दी। उन चीजों में हमारे काफी युवा और हमारे काफी अच्छे अच्छे लीडर्स जो गलत तरह से गाइड हो गए, वहां चले गए। और जब वो चले गए, और क्योंकि वो चीज का अंतर ही नहीं देख पाए कि ये और इसमें एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग में क्या फर्क है, तो वहां पे उन्होंने समस्याएं आई, चैलेंजेस आए, धोखे खाए, और वो उसी अनुभव को लेकर दूसरे से शेयर करने लगे। अब जब ये अनुभव मार्केट में शेयर हुआ तो लोगों की नेगेटिविटी इसको लेकर बढ़नी शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं हर तरह का व्यक्ति क्योंकि कर लेता है, यही इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी आप कह सकते हो, यही इसकी बहुत बड़ी एक खूबसूरती भी कह सकते हो। दोनों चीजें हैं। कोई भी कर लेता है तो वो एक व्यवसायी तो है नहीं, वो एक एंटरप्रेन्योर तो है नहीं। जब वो करता है तो वो सिस्टम फॉलो करता नहीं है। जब सिस्टम फॉलो करता नहीं है तो उसको रिजल्ट उसके मुताबिक आते नहीं है। अगर आप कार चलाना सीख रहे हो और आप बैक गियर मारोगे और उसके बाद कार को आगे लेके जाना चाहोगे, तो ये कभी होगा नहीं। यहां भी बिल्कुल ऐसा होता है। जब आप डायरेक्ट सेलिंग करते हो और अपने तरीके से उसको चलाना चाहते हो, आप मान लेते हाउस वाइफ हो, आप मान लेते हो स्कूल में एक टीचर हो, आप मान लेते हो एक सफल व्यापारी हो, या मान लेते हो आप सफल एक इंजीनियर हो, सफल डॉक्टर हो, लेकिन आप सफल डायरेक्ट सेलर तो नहीं हो ना। आपको डायरेक्ट सेलिंग की सिस्टम की समझ उतनी नहीं है। तो जब नहीं होती और आप उसको सीखना भी नहीं चाह रहे हैं, तो आप अपने तरीके से इस कार को चलाते हो। जहां पे दूसरा गियर मारना है वहां पे आप रिवर्स मारते हो, तो एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट होता है तो आप कहते हो ये गाड़ी तो चलती नहीं है, पर कहीं ना कहीं गाड़ी तो कोई भी व्यक्ति चला रहा है।
8वीं पास भी चला रहा है, 10वीं पास भी चला रहा है, इंजीनियर भी चला रहा है, पर चूंकि वो सिस्टम से चला रहा है तो गाड़ी चलती है। और यहां पे आप सिस्टम फॉलो करते नहीं तो गाड़ी नहीं चलती। अब आपका पैसा तो इसमें बहुत बड़ा लगा नहीं है, तो आप इसको जब उस झटकों को, जब उस चैलेंजेस को आप फेस करते हो तो आप देखते हो कि कहीं ना कहीं ये कुछ झोल है, कुछ गड़बड़ है, और आप इससे बाहर आ जाते हो। फिर अपनी नॉर्मल लाइफ में आप चले जाते हो। आप नौकरी करते, नौकरी में दुकानदारी करते, दुकानदारी में। पर दोस्तों मुझे एक चीज बताइए, 30 साल की अगर कोई नौकरी किया है या 30 साल की कोई जॉब किया है या अपना दुकानदारी किया है, तो उसको आप जाके देखिए, उनसे मिलिए आप कि उनकी लाइफस्टाइल आज कैसी है। क्या वो फाइनेंशियली फ्री है? क्या उनके पास समय है? क्या वो जिंदगी को जी रहे हैं जिसकी कल्पना जब वो 20-25 साल के थे तब देखी थी? ये जब आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे जो मॉडल हम लोग के पास उपलब्ध है आज की डेट में पैसा कमाने के लिए, वो है कि आपकी जो काबिलियत है आप उसमें समय लगाते हैं और उस समय के हिसाब से आप अपनी अर्निंग करते हैं। आपकी काबिलियत आपको आपकी अर्निंग तक पहुंचाती है। समय हम सबके पास 24 घंटे का होता है। आप डॉक्टर बन जाते हैं तो आपको हो सकता है ज्यादा पैसा मिलता हो, आप इंजीनियर बन जाते हैं हो सकता है आपको ज्यादा पेमेंट मिलती हो, आप 8वीं पास है तो हो सकता है किसी दुकान में हो, आप 10वीं पास है तो हो सकता है किसी जगह कहीं पियोन का काम करते हो। तो ये सारी चीजें जब आप देखते हो और आप इसको लेके बिल्ड करना शुरू करते हो तो आपको पैसा तो आपके समय लगाने के हिसाब से मिलता है। और जब आप पूरे 30 साल की जिंदगी अपनी पूरी कर लेते हो तो आप पाते हो कि आपने बहुत बड़ा ना तो पैसा कमाया ना ही समय कमाया। डायरेक्ट सेलिंग में हमारे पास 2 सिद्धांत हैं। सबसे पहला कि आप टाइम को कंपाउंड करते हो। ये बिल्कुल उस तरह से है, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। डाबर का सामान लगभग सब दुकानों में मिलता है, जिस भी ग्रोसरी शॉप में जाओगे, लेकिन वो एक मॉडल है। सामान मैन्युफैक्चर डाबर बनाते हैं, उसके बाद हमारे CN नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, उसके बाद CNF आते हैं, स्टॉकिस्ट, होलसेलर, फाइनली दुकानदार उसको बेचता है। लेकिन दुकानदार अपना समय लगाता है और उसको बेचता है, टाइम मल्टीप्लाई नहीं करता। उसको टाइम मल्टीप्लाई करना है तो वो 2-3 दुकानें खोलेगा और तब जाके उसको मल्टीप्लाई करेगा। जब 4 दुकानें खोलेगा तो उसके बाद ज्यादा समय होगा, ज्यादा पैसा आएगा। लेकिन जो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है इस तरह की कंपनीज का, उसके पास बहुत ज्यादा टाइम मल्टीप्लाई करता है। वो मात्र 2-3 सालों के अंदर कई दुकानों में सामान को पहुंचा देता है। जब कई दुकानों में सामान बिकता है तो सारे मिलकर जब उसको सेल करते हैं तो उसका एक वॉल्यूम बनता है। इस व्यक्ति का 1 या 2 या 3% का मार्जिन होता है। लेकिन जब 1 लाख दुकानों में मान लेते हैं 3 साल के अंदर डाबर का प्रोडक्ट बिकने लग गया, तो 1 लाख दुकानें जो 10 घंटा खुलती हैं, इस व्यक्ति के पास 10,000 घंटे का समय होता है, 10 लाख घंटे का समय होता है। और 10 लाख घंटे में अगर 2% भी कमाता है तो मान के चलिए इसको कितनी कमाई होती है। उतने बड़े घंटों में उतना बड़ा रेवेन्यू होता है। डायरेक्ट सेलिंग में भी बिल्कुल ऐसा ही है। इंडस युवा में बिल्कुल हम क्या करते हैं, हम इस तरह से शॉप्स खुलवाते हैं। शॉप का मतलब मैं हूं तो मैं अपने साथ किसी को एज अ डायरेक्ट सेलर जब इंट्रोड्यूस करता हूं तो वो अपने चंद कस्टमर बनाता है। उनमें से ही कोई कस्टमर कहता है मुझे भी इस व्यवसाय को करना है, मुझे भी अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम चाहिए, और वो हमारे साथ एक सफल व्यापारी बनने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम उसको वाइब्रेंट वीवा सिस्टम के साथ अटैच कर देते हैं और कहीं ना कहीं वो सारे इसके निटी-ग्रिटी समझ जाता है कि इस बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है। और धीरे 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 1000 दिन की जर्नी में लगभग 3 साल के अंदर वो एक सफल डायरेक्ट सेलर बन चुका होता है। तो दोस्तों ध्यान से डायरेक्ट सेलिंग को देखिए। आज हमारे देश में लगभग 90 लाख युवा है जो हर साल ग्रेजुएट हो रहा है। 16 लाख युवा है जो हर साल MBA और इंजीनियरिंग कर रहा है। कितने नौकरियां इन सब युवा के पास उपलब्ध हैं? 1 करोड़ लोग लगभग हमारे पास हैं जो हर साल हिंदुस्तान में पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं। लेकिन ये नौकरी हम 10% से ज्यादा दे नहीं पाते हैं। तो ये 90 लाख लोग क्या करेंगे? इनके पास जाइए, इनको डायरेक्ट सेलिंग के सिद्धांत बताइए, इनको बताइए कि किस तरह से 3 साल के अंदर ये इसी एनर्जी, क्योंकि युवा के पास एनर्जी है, आप इनके पास जाइए, इनको बताइए ये चीज जो स्टार्टअप का दौर हिंदुस्तान में चला है, ये अपना स्टार्टअप कम्युनिटी कॉमर्स के माध्यम से, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बहुत बड़ा कर सकते हैं। और मात्र 1 साल के अंदर अगर इस तरीके से मेहनत करें तो इंडस विवा में शर्तिया ये एक बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हैं, जो 3 से 5 साल की डिग्री लेकर भी लोग 5 साल में नहीं कर पाते, ये 1 साल में कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप सबसे अंत में यही कहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग का समय आ गया है। आज की डेट में इंजीनियर्स, डॉक्टर, IITians, NITians सब अच्छे अच्छे लोग इस इंडस्ट्री की तरफ देख रहे हैं।
इसको समझ रहे हैं और इसमें एंटरप्रेन्योरशिप का विकल्प ढूंढ रहे हैं, आप भी देखिए, आप भी समझिए, सही समय है। अगर आप इस ग्रोइंग इंडस्ट्री के साथ ग्रो करते हैं, हमारे साथ इंडस व्यूआ में आते हैं, तो आने वाला समय आपका और हमारा है। हम सब मिलके टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम को मात्र 1000 दिन के अंदर महसूस कर पाएंगे, इंजॉय कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच। दिस वॉज जितेश पंत, एग्जीक्यूटिव डायमंड, इंडस व्यूआ।